टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी एस सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ ऑन 1 जनवरी 2018। सीजीएसटी रूल 2017 सरकार ने टाइम टू टाइम अमेंड किए हैं। क्या ये रूल एक जगह पे अवेलेबल है? जी हाँ, सीजीएसटी रूल 2017 30 दिसंबर 2017 तक अमेंडेड किए हुए उपलब्ध करा दिए गए हैं। इन रूल्स को डाउनलोड करने के लिए आप जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर कर सकते हैं। क्या आर्टिस्ट और मॉडल्स पर भी जीएसटी लगाया गया है? जी हाँ, आर्टिस्ट्स जैसे कि सिंगर, एक्टर, डांसर और मॉडल जो भी सर्विस देते हैं उसे सर्विस अकाउंटिंग कोड 99963 के अंदर ग्रुप किया गया है। इस ग्रुप के अंदर सर्विसेज आती हैं अ परफॉर्मिंग एंड अदर आर्टिस्ट, यानी कि 99963 सर्विसेज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इंक्लूडिंग एक्टर, डांसर, रीडर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर, डांसर, टेलीविजन पर्सनैलिटीज, इंडिपेंडेंट मॉडल्स एंड द लाइक। 99963 के अंदर सर्विसेज आएंगी सर्विसेज ऑफ ऑथर्स, कंपोजर्स, स्कल्प्टर्स एंड अदर आर्टिस्ट एक्सेप्ट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स। 99963 के अंदर सर्विसेज आएंगी ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर्स, कंपोजर्स एंड अदर आर्टिस्ट एक्सेप्ट परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, पेंटर एंड स्कल्प्टर्स। इसके लिए आप सीरियल नंबर 680 ऑफ नेक्स्ट टू नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को। इनके लिंक जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। आर्टिस्ट और मॉडल्स पर जीएसटी के रेट क्या है? सीजीएसटी के रेट 9% और एसजीएसटी के रेट 9% हैं और आईजीएसटी के रेट 18% हैं। इसके लिए आप एंट्री नंबर 34 को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट है, नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। क्या जीएसटी के अंदर आर्टिस्ट और मॉडल्स को कोई एग्जम्पशन दी गई है? जी हाँ, जीएसटी एक्ट के अंदर आर्टिस्ट और मॉडल्स को एग्जम्पशन दी गई है यदि म्यूज़िक से रिलेटेड परफॉर्मेंस आर्टिस्ट करता है फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म में, या फिर डांस से रिलेटेड परफॉर्मेंस करता है फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में, या फिर थिएटर से रिलेटेड परफॉर्मेंस करता है इन फोक एंड क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स। लेकिन यहाँ पे जो टोटल कंसिडरेशन है वो 1,50,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा है तो एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगी। दूसरा, ये एग्जम्पशन तब भी अप्लाई नहीं होगी यदि आर्टिस्ट एज ए ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज देता है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है कि किसी भी गुड्स, सर्विस, प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम या इवेंट की प्रमोशन या मार्केटिंग करता है, या फिर किसी भी ट्रेड नेम, लोगो, हाउस मार्क को इंडोर्स करता है। इसके लिए आप एंट्री नंबर 78 को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। इनके लिंक की जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। क्या म्यूज़ियम और प्रिजर्वेशन सर्विसेज पर कोई जीएसटी लगेगा? जी हाँ, म्यूज़ियम और प्रिजर्वेशन सर्विसेज को सर्विस अकाउंटिंग कोड 99964 के अंदर क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे दो ग्रुप दिए गए हैं। 99961 म्यूज़ियम एंड प्रिजर्वेशन सर्विसेज ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स एंड बिल्डिंग्स एंड 99962 बोटेनिकल, जोलॉजिकल एंड नेचर रिजर्व सर्विसेज। इसके लिए आप एंट्री नंबर 684 को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। म्यूज़ियम और प्रिजर्वेशन सर्विसेज पर जीएसटी के रेट क्या होंगे? सीजीएसटी के रेट 9% होंगे एंड एसजीएसटी के रेट 9% और आईजीएसटी का रेट 18% होगा। इसके लिए आप एंट्री नंबर 34 को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। क्या म्यूज़ियम और प्रिजर्वेशन सर्विसेज में जीएसटी की कोई एग्जम्पशन दी गई है? जी हाँ, जीएसटी एक्ट के अंदर एग्जम्पशन दी गई है विद इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। यदि म्यूज़ियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या फिर जू में एडमिशन ली जाती है तो सर्विसेज को जीएसटी से एग्जम्प्ट किया गया है। इसी प्रकार 15/11/2017 से एक और एग्जम्पशन जीएसटी एक्ट के अंदर दी गई है यदि प्रोटेक्टर मॉन्यूमेंट्स के रिलेटेड एडमिशन की जाती है और वह प्रोटेक्टर मॉन्यूमेंट एंसिट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर या फिर किसी भी और स्टेट एक्ट के अंदर प्रोटेक्टर मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किए गए हों। इसके लिए आप एंट्री नंबर 79 एंड 79A को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। क्या स्पोर्ट्स सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा? जी हाँ, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स सर्विसेज को ग्रुप
99965 के अंदर क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे सब ग्रुप दिया गया है। 99965 स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स इवेंट प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। 99965 स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑपरेशन सर्विसेज। 99965 अदर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स सर्विसेज नोवेयर एल्स क्लासिफाइड। ग्रुप 99966 सर्विसेज ऑफ एथलीट्स एंड रिलेटेड स्पोर्ट्स सर्विसेज। 99961 services of athletes and 99962 services of sports services related to sports and recreation। इसके लिए आप एंट्री नंबर 687 एंड 691 को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। स्पोर्ट्स सर्विसेज पर जीएसटी के रेट क्या होंगे? स्पोर्ट्स सर्विसेज पर सीजीएसटी के रेट 9% और एसजीएसटी के रेट 9% होंगे और आईजीएसटी के रेट 18% होंगे। इसके लिए आप एंट्री नंबर 34 को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। क्या स्पोर्ट्स सर्विसेज पर जीएसटी के अंदर कोई एग्जम्पशन दी गई है? जी हाँ, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंदर एग्जम्पशन दी गई है। यदि आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड ट्रेनिंग या कोचिंग सर्विस दी जाती है तो वह जीएसटी से एग्जम्प्ट है। इसी प्रकार यदि कोई चैरिटेबल एंटिटी जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है, वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग या कोचिंग सर्विस देती है तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। इसके लिए आप एंट्री नंबर 80 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को उस इवेंट के लिए जो कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी ऑर्गेनाइज करती है, उस स्पोर्टिंग इवेंट में कोई इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज देता है एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच या फिर टीम मैनेजर, तो उस केस में जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। या फिर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई सर्विस देती है तो उस केस में भी जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है। इसके लिए आप एंट्री नंबर 68 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट को एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को रेफर कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एफिलिएट फेडरेशंस, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, the International Olympic Association or a federation recognized by the International Olympic Associations or a federation or a body which regulate a sport at international level and is affiliated federations or bodies regulating a sports in India। इसी प्रकार जीएसटी से एग्जम्पशन है यदि सर्कस, डांस, थियोरेटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट के लिए राइट टू एडमिशन की सब्सिडी दी जाती है, यानी कि आप एंट्री लेते हैं, या फिर अवार्ड फंक्शंस, कंसर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस या किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट के लिए अदर देन द रिकॉग्नाइज स्पोर्ट इवेंट के लिए राइट टू एडमिशन की सब्सिडी दी जाती है, या फिर रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट के लिए राइट टू एडमिशन की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इन सभी केसेस में जो कंसिडरेशन है वो 250 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर पर्सन। इसके लिए आप एंट्री नंबर 81 को रेफर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। इस नोटिफिकेशन में रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट को भी डिफाइन किया गया है। रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट का मतलब है कि कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जहाँ पे के टीम या इंडिविजुअल किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोन या कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी उसे ऑर्गेनाइज करती है, या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जिसे कि नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन या इसकी एफिलिएटेड फेडरेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं और जहाँ पे टीम, इंडिविजुअल किसी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट या फिर जोन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है, या फिर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है, या फिर ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ ऑर्गेनाइज करता है, या फिर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक भारत ऑर्गेनाइज करता है, या फिर
कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है, या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जो कि नेशनल गेम के तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस, या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जो कि पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट माना गया है। इस नोटिफिकेशन में रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को भी डिफाइन किया गया है। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी का मतलब है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इस एफिलिएटेड फेडरेशंस, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, the International Olympic Association or a federation recognized by the International Olympic Association or a federation or a body which regulate a sport at international level and its affiliated federations or bodies regulating a sports in India। स्पोर्ट्स सर्विसेज के केस में एक और एग्जम्पशन 22 अगस्त 2017 को दी गई है, यानी कि यदि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जो कि इंडिया में होस्ट किया गया है, उससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फीफा को दी जाती है, या फिर इसकी सब्सिडरी को दी जाती है, या फिर फीफा के द्वारा दी जाती है, उसकी सब्सिडरी के द्वारा दी जाती है। यहाँ पे वर्ड बाय एंड टू मेंशन किए गए हैं, यानी कि सर्विसेज टू फीफा एंड सब्सिडरी एंड सर्विसेज बाय फीफा एंड सब्सिडरीज। इसके लिए आप एंट्री नंबर 9A को रेफर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। इसी प्रकार स्पोर्ट्स सर्विसेज के केस में एक और एग्जम्पशन दी गई है 21 सितंबर 2017 को, यानी कि यदि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 के लिए कोई सर्विसेज दी जाती है बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन, यानी कि एंट्री के लिए, तो उस केस में भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके लिए आप एंट्री नंबर 82 को रेफर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज कर दी गई हैं। इन बुक्स का लिंक इस जीएसटी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या है, इसको नोटिफिकेशन वाइज, मंथ वाइज और फॉर्म वाइज टैक्सील.com की टीम ने कंपाइल किया है। आप देख सकते हैं कि यदि आप इस फॉर्म नंबर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, रेलेवेंट रूल भी दिया गया है। जैसे आप इस रूल पे क्लिक करेंगे तो रूल ओपन हो जाएगा, और जैसे ही आप इसकी ड्यू डेट पर क्लिक करेंगे तो ये जो ड्यू डेट है मंथ वाइज वे आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा GSTR 1, GSTR 2 से रिलेटेड भी जो कंपाइलेशन में की गई है। इसके अलावा जो दूसरे GST रिटर्न्स के फॉर्म है जैसे कि GSTR 4 और ट्रैन 1, उनकी भी कंपाइलेशन की गई है। इसके लिए आप इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को रेफर करें और इस पेज को बुकमार्क कर लें, क्योंकि जैसे ही इन डेट्स के में कोई भी अपडेशन होगा हम इस पेज पे अपने अपडेट करेंगे। ये दोस्तों देखते हैं कि आप ये ड्यू डेट वाले पेज को किस प्रकार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको taxil.com पर जाना है, अपने ब्राउज़र में taxil.com टाइप करना है। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगी GST अपडेट की टैब। इसमें सबसे ऊपर है GST रिटर्न्स ड्यू डेट, आप इन्हें क्लिक करें। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म नंबर, पर्टिकुलर, रेफरेंस और ड्यू डेट्स हैं। आप फॉर्म को भी रेफर कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी दिए गए हैं, रेफरेंस मटेरियल और ड्यू डेट्स भी दी गई हैं। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आप इसको यहाँ पे जाके अपने बुकमार्क के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, डन। तो आप फ्यूचर में जैसे ही आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली ये जो पेज है आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप GSTR 3B को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ वाइज जो है इनकी ड्यू डेट है वो मिल जाएगी। जैसे मार्च 2017 के लिए जो ड्यू डेट है वो क्या है, और इसका जो रेफरेंस मटेरियल है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है उनको भी दिया गया है। मान लीजिए जो अगस्त 2017 के लिए ड्यू डेट जो है 20 सितंबर 2017 थी, तो इसके लिए आप जो रेलेवेंट नोटिफिकेशन है इसको क्लिक कर सकते हैं।
जैसे ही आप नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो सेक्शंस हैं आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ही आप इन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है वह भी ओपन हो जाएंगे आपके सामने। तो ये जो टूल है एक रेडी रेकनर की तरह आपके लिए काम करेगा, इसलिए आप वेबसाइट को भी आप एज अ जो है बुक मार्क वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, जीएसटी काउंसिल मीटिंग नोटिफिकेशंस, सीजीएसटी नोटिफिकेशन, सीजीएसटी टैक्स रेट नोटिफिकेशन, आईजीएसटी नोटिफिकेशन भी दिए गए हैं। इनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आप नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर जो सेक्शन दिए गए हैं उनके भी लिंक इसके अंदर ही दिए गए हैं, तो आपको सेपरेट से कोई बुक इमीडिएटली रेफ़र करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी एक्ट के किसी भी सेक्शन को किस प्रकार इजीली सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप taxil.com की जीएसटी टैब अपडेट टैब पर क्लिक करें। वहां पे आप किसी भी जो सेक्शन है सीजीएसटी का या यूटीजीएसटी का या आईजीएसटी एक्ट का, उसको क्लिक ऑफ माउस के साथ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपको taxil.com को अपने ब्राउज़र में जो है वो टाइप करना है, taxil.com। इसके बाद आपको यहाँ पे जो जीएसटी अपडेट की टैब है वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट दिए गए हैं, यानी कि रेलेवेंट स्टेट के जो एक्ट हैं वो भी दिए गए हैं स्टेट वाइज, और जो जीएसटी एक्ट है वह भी दिया गया है। जैसे जीएसटी एक्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी एक्ट, स्टेट यूटी जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट वगैरह दिए गए हैं। जैसे आप सीजीएसटी एक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेलेवेंट सेक्शंस है वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर देख सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 दिए गए हैं चैप्टर वाइज। जब मान लीजिए आप सेक्शन 9 को रेफर करना चाहते हैं, लेवी एंड कलेक्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सेक्शन 9 पर तो जो सेक्शन 9 है वह ओपन हो जाएगा। सेक्शन 9 को आप रेफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर जैसे कि सेक्शन 15 दिया गया है, तो जैसे आप सेक्शन 15 पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 15 भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो ये नोट यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है उनके नोटिफिकेशन को लिंक भी इस पेज के जो है नोट के अंदर दिए गए हैं। आप इन नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके रेफ़र कर सकते हैं। जैसे ही मैंने सेक्शन 15 क्लिक किया तो सेक्शन 15 जो है वो ओपन हो जाता है, और इस सेक्शन के अंदर भी अगर फर्दर सेक्शन या एक्ट का लिंक दिया गया है तो वह भी आप क्लिक करके रेफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार जो आप जीएसटी एक्ट है वह ईजिली यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। यदि आपने इससे पुरानी जो जीएसटी न्यूज़ हैं या टिप्स हैं मिस कर दिए हैं तो आप उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। इन न्यूज़, टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से सुनें ताकि आप जो जीएसटी की इंटरेस्ट, पेनल्टी और नॉन कॉम्प्लायंस है उनसे बच सकें। यदि आपने टैक्सिल की मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम अपनी वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो रियल टाइम में आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। यदि आपने हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, G+ पर शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी हमारे अपडेट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। taxil.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।